लेकिन जो जीवट की लड़ाई है उसमें तो मुझे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। लेकिन अब जो लड़ाई शुरू हुई है, अब इस लड़ाई में मुझे अब समाज के सहयोग की जरूरत है जी। क्योंकि मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, 50,000 का फटका लग गया, मेरी मोबाइल गई और कैसे कैसे हम लोग बचे, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग थी कि इनको जेल भेज के और इनके ऊपर मुकदमा पर मुकदमा लाद के इनको अंदर ही रहने दिया जाए, बाहर निकल ना पाए। तो मैं अपने लोगों से एक अपील जरूर करूंगा जी, और ये अपील करूंगा, ये नंबर है, स्कैनर है जी, आपको दूंगा, क्योंकि जो लड़ाई जीवट से होती है वो तो मैं लड़ रहा हूँ जी, लेकिन जहाँ लड़ाई पैसे की है जी, वहाँ मैं फेल हो रहा हूँ। जी, क्योंकि मेरे पास, मैं कोई नेता नहीं हूँ, जी, मैं कोई प्रधान प्रमुख नहीं हूँ, मेरे पास कोई अतिरिक्त व्यवसाय नहीं है। काम मेरा गाना बजाने के साथ वीडियो बनाकर समाज को जगाता हूँ। जी, अब इन लोगों ने कार्यक्रम पर भी व्यवधान डालना शुरू कर दिया। हाँ, एक चीज और कहूँगा कि हमारे जितनी भी भीम मिशन के संगठन हैं, भीम आर्मी के संगठन हैं, जितनी भी जागरूकता अभियान के जितनी भी संगठन हैं, अगर आप मदद करते हैं तो उसकी शार्ट स्क्रीन कम से कम मेरे व्हाट्सएप पर डाल दें, कमेंट बॉक्स में डाल दें, फ़ोन करके भी मुझे बता दें, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे साथियों ने, मेरे लोगों ने ये सहयोग मुझे दिया है और मेरी हिम्मत, ताकि इस मामले में मैं कमज़ोर न पड़ूं। आज हमारे चैनल पर विराम आसन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सादर जय भीम। सर, एफआईआर के बाद आप काफ़ी परेशान थे, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मगर सर, आपके लोग, जो आपको दिलो जान से चाहने वाले लोग हैं सर, वो आपको, आपके साथ किसी भी परिस्थिति में वो लोग हैं आपके साथ। और बहुत से ऐसे फ़ोन कॉल मैसेज द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुआ कि लोग आपको ये पूछ रहे थे हमसे फ़ोन कर के बार बार कि सर को क्या दिक्कत परेशानियां हैं, हमको अवगत कराएं। तो आप अपने समाज को बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने अनुयायियों को, और सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आज इस देश में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि लोग राजकुमार यादव की बातों से लगातार लोगों में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है जी। लोग पाखंड को छोड़ रहे हैं और सत्य की तरफ जा रहे हैं जी। तो कोई मैं अपराधी तो हूँ नहीं, बस मेरी एक इच्छा थी कि भारत देश की जो तहजीब है जी। सत्य पर आधारित भारत के सारे धर्मों को बनाया गया। जी। जहाँ सत्य है, जहाँ समता है, जहाँ ममता है, जहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ बंधुता है, जी। वही धर्म है। जी। लेकिन दुर्भाग्य भारत की है कि यहाँ लोगों को जातियों में, धर्मों में, मजहबों में ऊंचा नीचा में बना करके यहाँ मानव से मानव को लड़ाया जाता है। जी। और इसी देश में कुछ ऐसे मानव हैं जिनको अधिकार विहीन किया जा रहा है, शिक्षा विहीन किया जा रहा है, सम्मान विहीन किया जा रहा है। तो ये बीमारी कहाँ कहाँ से निकल रही है, तो मैं अपने लोगों को लगातार इससे अवगत कराता हूँ कि इस बीमारी से बचने की दवा क्या है, इस बीमारी से बचने की रास्ता क्या है। मेरे लोग सुनते भी हैं और इस लड़ाई में सिर्फ मेरा एक स्वार्थ है कि भारत महान बने और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का भारत बने, सत्य पर आधारित भारत बने, जहाँ समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, भाईचारा हो, नैतिकता हो। इस भाव का देश बने, देश में अमन हो, देश में शांति हो, देश में सद्भाव हो जी। लेकिन ये भाषा मेरी लोगों को अब नहीं जम रही है
जी मेरे लोग तो सुन रहे हैं, मेरे लोगों को तो अच्छा लग रहा है, जी लेकिन इसमें ही कुछ तुच्छ लोग हैं जी जो चाहते हैं कि इनकी आवाज को अब दबा देना जरूरी है, क्योंकि अगर इनकी आवाज नहीं रुकी जी तो निश्चित रूप से भारत बदलेगा और 85 मूल निवासी समाज एक हो जाएगा, और जिस दिन एक होगा उस दिन ये भारत का शासक बन जाएगा। सर, आपका कहीं से स्रोत नहीं है रुपये या पैसे की, तो बहुजन समाज की लड़ाई कैसे लड़ेंगे सर? मैं ये तो बता बहुत रहा कठिन हूँ, है। मैं आ रहा हूँ उसी पर। देखिए, लड़ाई पैसे से नहीं लड़ी जाती है, जी लड़ाई जीवट से लड़ी जाती है। जी लेकिन जो जीवट की लड़ाई है उसमें तो मुझे कोई पराजित नहीं कर पाएगा, लेकिन अब जो लड़ाई शुरू हुई है, अब इस लड़ाई में मुझे अब समाज के सहयोग की जरूरत है, जी क्योंकि मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, 50,000 का फटका लग गया, मेरी मोबाइल गई, और कैसे कैसे हम लोग बचे, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग थी जी कि इनको जेल भेज के और इनके ऊपर मुकदमा पर मुकदमा लाद के इनको अंदर ही रहने दिया जाए, बाहर निकल ना पाए। लेकिन किसी तरह से अंदर तो हम नहीं गए, बाहर से जमानत कराए, अभी फिर चार्जशीट फाइल होगी, फिर जमानत कराएंगे। जी और ये लोग पूरे मिजाज में हैं जी कि इनके ऊपर मुकदमा एकदम लादते रहिए ताकि ये चलने लायक न रह जाए। तो मैं अपने लोगों से एक अपील जरूर करूंगा, जी और ये अपील करूंगा, ये नंबर है, स्कैनर है, जी आपको दूंगा, क्योंकि जो लड़ाई जीवट से होती है वो तो मैं लड़ रहा हूँ, जी लेकिन जहाँ लड़ाई पैसे की है जी वहाँ मैं फेल हो रहा हूँ, जी क्योंकि मेरे पास, मैं कोई नेता नहीं हूँ, जी मैं कोई प्रधान प्रमुख नहीं हूँ, मेरे पास कोई अतिरिक्त व्यवसाय नहीं है। काम मेरा गाना बजाने के साथ वीडियो बनाकर समाज को जगाता हूँ। जी अब इन लोगों ने कार्यक्रम पर भी व्यवधान डालना शुरू कर दिया। जहाँ कार्यक्रम मेरा हो रहा वहाँ के लिए कोई परमिशन नहीं, जी वहाँ जाकर के व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं कि आप उड़ा रहे हैं, वहाँ के लोग कर रहे हैं कि इनको बुला रहे हो, यहाँ दंगा होगा, इस तरीके का रिवर्ट फैला रहे हैं। लेकिन अनवरत इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जी मैं इस देश के 85 मूल निवासी समाज से और सभी लोगों से अपील पूर्वक एक अपील करूंगा। हमारे बहुत साथियों ने भी अपील किया है। जी मेरा स्कैनर है, मेरा फोन पे नंबर है, उस पर अर्थात जो भी हो सकती है, अगर आप मदद करेंगे तो इस लड़ाई को मैं जरूर जीतूंगा, क्योंकि मैं हारने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, जीवट का बहुत मजबूत हूँ और मैं अध्ययन करता हूँ। जी लेकिन अगर ये सहयोग, मैं कहा हूँ, सहयोग समाज का है जी और संघर्ष हमारा समाज के लिए सदैव तत्पर रहेगा। हाँ, एक चीज और कहूँगा कि हमारे जितनी भी भीम मिशन के संगठन हैं, भीम आर्मी के संगठन हैं, जितनी भी जागरूकता अभियान के जितनी भी संगठन हैं, अगर आप मदद करते हैं तो उसकी 60 स्क्रीन कम से कम मेरे व्हाट्सएप पर डाल दें, कमेंट बॉक्स में डाल दें, फ़ोन करके भी मुझे बता दें, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे साथियों ने, मेरे लोगों ने ये सहयोग मुझे दिया है और मेरी हिम्मत, ताकि इस मामले में मैं कमज़ोर न पड़ूं, क्योंकि मैं भी एक मानव हूं। जी और आज इस देश में लड़ाई कोई कितना हो बड़े लड़े, लेकिन भूखा नहीं लड़ सकता। इस देश में खूब खा रहे हैं, उसके बाद भी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जी खा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर का और गा रहे हैं वेद ग्रंथों का। जी तो मुझे उन लोगों को सतर्क करना है कि वेद ग्रंथों को छोड़िए, संविधान को पकड़िए। देश में समानता और शांति के लिए आपको संविधान पढ़ना जरूरी है और भाईचारा की स्थापना करना जरूरी है। जी जिस देश में भाईचारा है वही अमन है, वही शांति है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, जी 4 प्रदेशों में दौड़ रहा हूँ। तो अब कैसे दौड़ रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसा संगठन नहीं है कि संगठन मुझे पैसा जुटा के देता है तब मैं ये लड़ाई लड़ता हूँ। ये लड़ाई मैं अपने तरीके से, अपने व्यवस्था के अनुसार जहाँ तक हो सकता है लड़ा और आगे भी लड़ता रहूँगा। लेकिन अब जो स्थिति बनी है
कि इनके ऊपर FIR करो, इनको जेल में डालो, ये कुछ भी लोग कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से से पहले आप फोन पर बता दीजिएगा, और उसका जो शार्ट स्क्रीन है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा और उसकी फोटो मेरे व्हाट्सएप पर भेजिएगा, ताकि मैं देख सकूं, मैं जान सकूं कि मेरे सिद्धार्थ नगर के लोग, मेरे डुमरियागंज के लोग, मेरे बस्ती के लोग, मेरे बहराइच के लोग, मेरे गोरखपुर के लोग, मेरे देवरिया के लोग, मेरे झारखंड बिहार के लोग, इन लोगों ने ये मदद मुझे किया है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और पुनः अपील करता हूं कि मेरी बात पर ध्यान देंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई पहले इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी अब ये लड़ाई हो गई है। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, तीसरी तरफ मनवादी व्यवस्था से इस समाज को मुक्त कराना, ये 3 जिम्मेदारी लेकर के चल रहा हूँ और पूरे हौसले के साथ चल रहा हूँ। मेरे हौसले को बनाए रखने के लिए आपका सहयोग मेरे संघर्ष के लिए सदैव जरूरी है। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय जोहार।